हेलो एवरीवन। तो देखने वाले हैं आज हम लोग लिस्ट ट्यूपल्स डिक्शनरीज के बारे में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बोला था कि इसे हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है हमारा टॉपिक जो कवर होगा लिस्ट ट्यूपल डिक्शनरी, और दूसरा ऑपरेशन ऑन देम। ठीक है। तो पहले हम लोग लिस्ट जानते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है किसी भी डेटा को जब हम लोग किसी भी लिस्ट के फॉर्म में, या फिर बोले तो सीक्वेंस के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और लिस्ट को हम लोग डिपिक्ट करते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, इस तरीके से। ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। अब बात करते हैं म्यूटेबल फॉर्म क्या होता है और नॉन म्यूटेबल फॉर्म क्या होता है। म्यूटेबल फॉर्म होता है जिसको हम लोग मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हैं उसी के प्लेस पे, लेकिन नॉन म्यूटेबल क्या होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का म्यूटेबल है, यानी इसके अंदर हम लोग हर तरीके का चेंज कर सकते हैं। और हम लोग इसके अंदर हर इंडेक्स को डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, बीच से काट सकते हैं। लेन एल यानी लेंथ पता कर सकते हैं लेंथ एल फंक्शन से। ठीक है ना। ज्वाइन कर सकते हैं दो को, कॉन्केटिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कर हो जाता है। ठीक है। और फिर हम लोग स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू जो हम लोग का रेंज फंक्शन के तौर पे यूज होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं इसके द्वारा। मैनिपुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अपेंड अपेंड क्या करता है, लास्ट से ऐड करने का काम करता है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, उसी के बीच में इंसर्ट करता है। एक्सटेंड क्या करता है हम लोग का, बेसिकली उसी को मतलब अलग अलग करने का काम करता है। शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देता है। रिमूव क्या करता है, किसी भी पूरे लिस्ट को ही रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को ही उल्टा कर देता है। पॉप क्या करता है, लास्ट से डिलीट कर देता है। ठीक है। डिलीटिंग का काम करता है पॉप। ट्यूपल्स की बात करते हैं। ट्यूपल हमारा इम्यूटेबल होता है, यानी हम लोग इसको डिलीट नहीं कर सकते, हम लोग इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ट्यूपल्स क्या होता है, इंडेक्स्ड होता है। ठीक है। इसमें इंडेक्स होता है, ये हम लोग का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है। और ट्यूपल्स को हम लोग स्टोर करते हैं इंडेक्स के अंदर। ठीक है। ट्यूपल्स का हम लोग स्लाइसिंग यानी कि कट कर सकते हैं ट्यूपल्स को, लेंथ ऑफ ट्यूपल्स को हम लोग पता कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम लोग ऑपरेशन हो सकता है, लेंथ पता कर सकते हैं, मैक्स ट्यूपल यानी मैक्सिमम विद इन द ट्यूपल पता कर सकते हैं, मीन पता कर सकते हैं, मिनिमम। और फिर ट्यूपल अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो ये हम लोग का ट्यूपल के फॉर्म में लिस्ट को चेंज कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होता है पाइथन में, वो हम लोग का कुछ की वैल्यू को रखता है अपने अंदर। ठीक है ना। और हम लोग इसको बोल सकते हैं म्यूटेबल है, कि हम लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं किसी भी की के अंदर विद इन द की। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि की ऑफ द डिक्शनरी एज इम्यूटेबल टाइप एंड यूनिक फंक्शन। तो हम लोग डिक्शनरी का जो की होता है, हम लोग इसको इम्यूटेबल टाइप बोलते हैं। की को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, की के अंदर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं इसके अंदर। लेंथ एल लेंथ पता कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। और फिर हैज की, आइटम्स की, वैल्यूज अपडेट, ये सब हम लोग का इसमें भी यूज होता है। मेंबरशिप ऑपरेशन इन एंड नॉट इन वर्क विथ डिक्शनरीज कीज ओनली। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो हमारा डिक्शनरी की के द्वारा ही वर्क किया जाता है, और किसी में वर्क ही नहीं करता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला, यानी बोले तो जो हम लोग देख रहे थे उस सभी का क्रक्स यही है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम लोग का इम्यूटेबल होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट हम लोग का म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं। यानी चेंज किस में कर सकते हैं, स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। और हमने अभी देखा था ट्यूपल में भी कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी डिक्शनरी में तो चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, और सेट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग हमारा ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, लेकिन हमारा डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो हम लोग इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं, यानी और मतलब डाल सकते हैं लगातार। लेकिन लिस्ट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं डुप्लीकेट, इसके अंदर भी। लेकिन डिक्शनरी और सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को इंटर नहीं करवा सकते। स्ट्रिंग होता है हमारा लिस्ट का कुछ इस तरीके से, हम लोग कोटेशन के द्वारा दिखाते हैं। लिस्ट को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ट्यूपल को इस तरीके से, एम्प्टी सेट को इस तरीके से, और डिक्शनरी को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग विथ सिंगल एलिमेंट ए। स्ट्रिंग के अंदर सिंगल एलिमेंट को ए से दिखाते हैं, इस तरीके से हम लोग डबल कोटेशन के द्वारा। और फिर लिस्ट में हम लोग एप्पल है तो हम लोग इसको लिस्ट के अंदर रख देते हैं। फिर ट्यूपल है तो उसमें हम लोग एप्पल इस तरीके से रहेगा, इस सेट के अंदर एप्पल इस तरीके से रहेगा। डिक्शनरी में हमारा हेलो वन, हेलो के अंदर वन आ रहा है। ठीक है। स्टोर कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो हम लोग का लिस्ट का स्ट्रिंग क्या करता है, कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन हम लोग का
डिक्शनरी जो होता है उसके अंदर भी कैरेक्टर होते हैं, तो हम लोग अभी हमने इसको देखा भी। लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट हमारा क्या होता है, हम लोग का स्टोर करता है कैरेक्टर इनफॉर्म डेटा, लिस्ट, सेट, ट्यूपल्स, इंट और डिक्शनरी। ठीक है, ये भी हम लोग का इसी तरीके से। और बट सेट क्या करता है, ये हम लोग का सेट में कैरेक्टर स्टोर नहीं करता है, इंट, इंटीजर, स्ट्रिंग और ट्यूपल के फॉर्म में ही कैरेक्टर को स्टोर करता है। एक बार इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।